राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे वृंदावन में राधा दामोदर जी का मंदिर है। चलिए उसकी बड़ी प्यारी कहानी है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों बंगाल के एक शाह के यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री के पद पर आसीन थे, इसलिए शाह ने उनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। रूप गोस्वामी के जो छोटे भाई थे अनुपम गोस्वामी, उन्होंने वृंदावन के बारे में सुन रखा था, तो उन्हें वृंदावन आने की इच्छा हुई। तो साथ में रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी दोनों वृंदावन आ गए। शाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सारी जिम्मेदारी सनातन गोस्वामी जी को दे दी और कहा तुम कहीं मत जाना। लेकिन चोरी छुपे किसी तरह सनातन गोस्वामी भी वृंदावन आ गए और अपने भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गए। सबके अपने अपने ठाकुर जी थे, सब अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने का नियम था कि वृंदावन से प्रतिदिन 7 कोस गिरिराज की तलहटी में जाते और 7 कोस की परिक्रमा देते। उसके बाद 7 कोस वापस चलकर वृंदावन आते। ऐसे उनका नियम प्रतिदिन का था। ऐसे करते करते जब उनकी उम्र 90 साल हो गई, तो जब बहुत बुजुर्ग हो गए, तब वो एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे। आदि परिक्रमा के पास उनके पास एक बालक आया। बोले बाबा तुम थक गए हो, अब तुम परिक्रमा लगाने मत आया करो। लेकिन उन्होंने देखा, फिर वो चल दिए। फिर थोड़ी दूर और चले, फिर वही बालक आया। बोला बाबा तुम परिक्रमा लगाते लगाते थक गए हो, तुम मत आया करो। वो समझ गए जरूर ठाकुर जी होंगे। फिर इन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर और चले, परिक्रमा पूरी होने वाली थी। फिर वो जब करे तो बोले बाबा तुम क्यों आते हो परिक्रमा लगाने, तुम मत आया करो, तुम्हारी बहुत उम्र अवस्था हो चुकी है, तुम अपने स्थान पे भजन किया करो। बाबा ने कहा, सनातन गोस्वामी जी बोले कि लाला मुझे तुम अपने असली रूप दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे मालूम है तुम मेरे ठाकुर जी हो, तुम मेरे कन्हैया जी हो, और तुम मुझे असली रूप दिखाओ। तभी आसपास सब परिक्रमा लोग कर रहे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने देखा भगवान कृष्ण साक्षात एक कृष्ण बालक के रूप में आए और उन्होंने गोवर्धन के पास रखी एक शिला पर अपने पैर रखे और वो पैर रखकर उस पर एक गौ का खुर बना हुआ था और बंसी, और वो शिला सनातन गोस्वामी जी को देते हुए बोला ये गिरिराज की शिला है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। जब इसके तुम 4 चक्कर लगा लोगे तो गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सनातन गोस्वामी जी साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो शिला लेकर राधा दामोदर जी के मंदिर में ला के रख दी। वो राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी वह शिला विराजमान है। कहते हैं राधा दामोदर जी के मंदिर की अगर आप 4 परिक्रमा लगा देते हो तो आपकी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर राधा दामोदर बहुत सारे सभी गोस्वामी के अपने अपने ठाकुर विराजमान हैं। और वहाँ पर सब उस जब परिक्रमा जब लगाते हैं 4 मंदिर की 4 परिक्रमा, तो वहाँ पर जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुसम गोस्वामी और जितने भी गोस्वामी हैं उनके सबके ठाकुर जी विराजमान हैं। उनके पूजे वाले ठाकुर जी विराजमान हैं इस मंदिर में, और वहाँ पर उनकी सभी की समाधियाँ हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है राधा दामोदर जी का। जब आपका मन कभी आप वृंदावन जाएं तो एक बार राधा दामोदर जी की मंदिर के दर्शन करके आएँ और उस शिला की परिक्रमा लगा के आएँ। देखेंगे उस शिला पे आज भी साक्षात भगवान कृष्ण जी का पैर, बंसी और गौ का खुर विराजमान है। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। राधे राधे। राधा दामोदर लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।